चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान प्राइम की बड़ी खबर आपको बताते हैं भरतपुर से, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्वागत हुआ है। लेकिन इस स्वागत पर अब विवाद शुरू हो गया है। झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षा मंत्री का फूलों से स्वागत किया गया है, फूलों की बड़ी माला उनको पहनाई गई, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। समर्थकों ने शिक्षा मंत्री को यह माला पहनाई है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि झालावाड़ में इतना बड़ा हादसा हुआ है और इधर शिक्षा मंत्री का स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, फूलों की बड़ी माला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पहनाई गई और दूसरी तरफ उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, जिसके बाद अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि झालावाड़ में कल ही 7 बच्चों की मौत हुई थी। स्कूल जो छत थी वो ढह गई थी हादसे में। 7 बच्चे अपनी जान गंवाए थे। लेकिन अब ये तस्वीर जो है, ये विवादित तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्वागत बड़े जोश से हो रहा है। और ऐसे में जब पूरा राजस्थान शोक में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ ये फूल मालाएं जो है ये कई सवाल खड़े कर रही हैं। आप जानते हैं माला कभी पहनता ही नहीं। ये घटना हुई तब भी नहीं पहनता हूँ, उसके पहले से भी नहीं पहनता हूँ। और मुझे माला पहने 36 साल हो गए और किसी ने दिया तो मैंने मना कर दिया, रख दो भैया पहने। ललितेश कुशवाहा हमारे संवाददाता इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। ललितेश, भरतपुर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कई सवाल खड़े कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर खूब फूल बरसे हैं, फूलों की माला पहनाई गई है उनको, लेकिन ऐसे में जब झालावाड़ में मातम पसरा हुआ है। बिल्कुल अनिल, देखिए जिस तरह से झालावाड़ में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, उसके बाद में जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, वो आज भरतपुर दौरे पर थे और कल भी थे। लेकिन जैसे ही घटनाक्रम हुआ तो वो तुरंत ही दौरा रद्द करके वापस चले गए थे। लेकिन आज सुबह वो 9:30 बजे के आसपास भरतपुर पहुंचे थे। जब गांव झगीना में वो पहुंचे तो वहां के जो ग्रामीण थे उन्होंने उनका स्वागत किया। जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं उन पर बरसाई गई और 51 किलो का जो माला का हार है वो पहनाया गया। लेकिन जैसे ये वीडियो सामने आई है तो जो लोग हैं तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ जो अभी हादसा हुआ है, अभी उसका जो घाव है वो भरा नहीं है, लेकिन उस तरह से ये जो स्वागत हो रहा है तो ये गलत है। इसको लेकर के जब जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से मना किया था, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती ये पहना दिया है। मैं 36 साल लेकिन से कोई माला नहीं ललितेश, पहनता हूं। तस्वीरों से कहीं नजर नहीं आ रहा है कि जबरदस्ती पहनाया गया है। शिक्षा मंत्री ने शायद वो भूल गए थे, जो झालावाड़ में हुआ वो उनके दिमाग से निकल गया था, या फिर जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि जबरदस्ती पहनाई गई थी, क्योंकि तस्वीरों में कहीं नजर नहीं आ रहा है कि ये जबरदस्ती माला पहनाई गई है। बिल्कुल अनिल, देखिए जिस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है, गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं और 51 किलो का जो हार है वो पहनाया जा रहा है, तो इस तस्वीरें स्पष्ट रूप से बयां कर रही हैं कि मंत्री जी का कोई भी जो मना करने का जो वो कह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं और देख रहे हैं आप तस्वीरों में, वो लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह से जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद में अपना स्वागत करवाना कहीं ना कहीं ये सवाल या निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और तस्वीरें जो है राजस्थान, लगातार प्रदेश भर में हालात ऐसे हैं कि हर जगह जर्जर स्कूल हैं, लेकिन यहां पर स्वागत देखने को मिल रहा है। भरतपुर में भी आपने रिपोर्ट दिखाई है कि कितने जर्जर स्कूल हैं। उनके बारे में मंत्री जी को शायद याद है, नहीं है, कितने जर्जर स्कूल हैं, लिस्ट है उनके पास कि नहीं है, लेकिन ये स्वागत जो है बड़े तो उत्साह के साथ किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस पर अब विपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? बिल्कुल, देखिए जैसे ये सामने आया है वीडियो, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, या चाहे वो विपक्ष की बात की जाए या आम आदमी की बात की जाए, वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है तो इनको ये मंत्री हैं मदन दिलावर, उनको अपना इस तरह से स्वागत सम्मान नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि हाल ही में ये ताजा मामला है और इनको लोग यहाँ तक यही कह रहे थे कि इनको झालावाड़ जाना चाहिए था, उनके परिजनों से ही बातचीत करनी चाहिए थी, और जो दौरा हुआ है आज भरतपुर का, इनको नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर के भी लोग हैं वो तमाम तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये सवाल जो हैं, कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि संवेदनशीलता जो है
वो नजर आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है। और अब इस जो तस्वीर है जो भरतपुर से आई है, इस पर विवाद उठ रहा है। ललितेश, एक और चीज बताइए कि जिन्होंने आयोजन किया उन लोगों को ध्यान नहीं था कि मंत्री जी कह रहे हैं चलिए मैंने तो कई सालों से ये माला जो है फूल माला पहनी ही नहीं है, लेकिन जो आयोजक थे क्या उनको भी थोड़ा सा ध्यान नहीं था कि पूरा राजस्थान जो है वो शोक में है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये जगीना गांव में स्वागत सम्मान किया गया है, क्योंकि ये जो मंत्री मदन सिंह दिलावर हैं, ये सफाई व्यवस्थाओं को लेकर के जायजा लेने गए थे कि गांव में सफाई है या नहीं है। लेकिन मंत्री की जैसे ही सूचना मिली तो गांव के लोगों ने जो स्वागत की तैयारियां वो कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और उनके स्वागत के लिए जिस तरह से 51 किलो का माला का हार है और गुलाब की पंखुड़ियां हैं वो जिस तरह से बरसाई गई हैं, तो इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि गांव के जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी दुख नहीं था। अगर दुख भी होता थोड़ा बहुत तो वो इस तरह का कार्यक्रम है वो आयोजित नहीं करते। जी, एक बार फिर जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस तस्वीर के वायरल होने के बाद क्या कुछ सफाई दी है, एक बार आपको सुना देते हैं। ये घटना हुई तब भी नहीं बनता हूँ, उसके पहले से भी नहीं बनता हूँ, और मुझे माला पहने 36 साल हो गए, और किसी ने दिया तो मैंने मना कर दिया, रख दो भैया पर नहीं, आप जानते हो माला कभी पहनता ही नहीं। ये घटना हुई तब भी नहीं पहनता हूँ, उसके पहले से भी नहीं बनता हूँ, और मुझे माला पहने 36 साल हो गए, और किसी ने दिया तो मैंने मना कर दिया, रख दो भैया पर नहीं। तो सुना